Hello everyone. So today we are doing our next poem, that is Goodbye Party for Miss Pushpa TS. This was written by Nizam Ezekiel. So students, this is a poem और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस पोएम की पोएटिक डिवाइस है सटायर। ये एक सटायर है इंडियन इंग्लिश पर कि किस तरह से हमारे देश में बाबू इंग्लिश चलती है और जो सेमी एजुकेटेड लोग हैं वो किस तरह की इंग्लिश को यूज़ करते हैं। जैसे हमारे देश में आपको पता है कि जब कॉलोनियलिज़म हुआ तो उसके बाद से इंग्लिश एक तरह से एक स्टेटस हो गया, मतलब इंग्लिश बोलना एक स्टेटस हो गया। तो सेमी एजुकेटेड लोग किस तरह की इंग्लिश बोलते हैं, कितने ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, उसके बाद भी अपने आप को उसी में कोप अप करते हैं, ये हम इसमें देखेंगे। अब जो हमारी पोएम है वो एक फ्री वर्स में है, आप बोल सकते हैं। फ्री वर्स मतलब यहाँ पे कोई भी इसकी राइमिंग स्कीम नहीं समझ में आती है पर्टिकुलर, ना ही इसका रिदम समझ में आता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो आपको टाइटल से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एक फेयरवेल पार्टी चल रही है और यहाँ पे उनके बीच में एक लेडी हैं जिनका नाम है मिस पुष्पा टीएस। उनका फेयरवेल दिया जा रहा है क्योंकि वो फॉरेन जा रही हैं। अब वो जा रही हैं फॉरेन तो उन्हीं के लिए एक स्पीच दी जा रही है और वही स्पीच यहाँ पर पोएम के फॉर्म में है। तो ये पोएम एक तरह से मोनोलॉग भी है। मोनोलॉग मतलब होता है जब कोई एक पर्सन ही सबको नैरेट करे, तो यहाँ पर ये मोनोलॉग के फॉर्म में है और काफ़ी सिंपलेस्ट पोएम है। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, आवर डियर सिस्टर इज़ डिपार्टिंग फॉर फॉरेन इन 2-3 days एंड वी आर मीटिंग टुडे टू विश हर बॉर्न वॉयज। तो बॉर्न वॉयज इज़ अ फ्रेंच टर्म, इसका मतलब है हैप्पी जर्नी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि दोस्तों आज हमारी प्यारी बहन फ़ॉरेन जा रही हैं और वो 2-3 दिन में फ़ॉरेन को डिपार्ट कर जाएंगी और आज हम लोग सब मीटिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उन्हें हैप्पी जर्नी बोल सकें। तो यहाँ पर जो जैसे आप बोल सकते हैं कुलीग, उनको डियर सिस्टर बोला जा रहा है या मिस पुष्पा को ही डियर सिस्टर बोला जा रहा है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाते हैं। यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स व्हाट स्वीटनेस इज़ इन मिस पुष्पा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है उसी स्पीच में कि दोस्तों आप लोग सब जानते हैं कि मिस पुष्पा कितनी स्वीट हैं, कितनी स्वीटनेस उनके अंदर भरी है। आई डोंट मीन ओनली एक्सटर्नल स्वीटनेस बट इंटरनल स्वीटनेस। उसके बाद फोकस किया जा रहा है कि मैं उनकी एक्सटर्नल स्वीटनेस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ या दे रही हूँ, बल्कि इंटरनल स्वीटनेस पर भी ध्यान जा रहा है। इसका मतलब वो बाहर से स्वीट नहीं है बल्कि मन से भी वो काफ़ी स्वीट है। मिस पुष्पा इज़ स्माइलिंग एंड स्माइलिंग इवन फॉर नो रीज़न बट सिंपली बिकॉज शी इज़ फीलिंग। तो मिस पुष्पा हमेशा स्माइल करती रहती हैं बिना किसी रीज़न के, और वो स्माइल इसलिए करती हैं क्योंकि वो खुश हैं या वो अच्छा महसूस कर रही हैं। मिस पुष्पा इज़ कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली। अब मिस पुष्पा जो है उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो बहुत बड़ी फैमिली से हैं, बहुत ऊँचे घराने से हैं। हर फादर वॉज रिनोन्ड एडवोकेट। उनके पिताजी एक एडवोकेट थे इन बलसर और सूरत, या तो बलसर में थे या सूरत में थे। आई एम नॉट रिमेंबरिंग नाउ विच प्लेस। अब यहीं पर जो पोएट है उसने बोला कि उसे याद नहीं आ रहा है कि वो प्लेस सूरत है या बलसर है। सूरत, येस, वंस ओनली आई स्टेड इन सूरत विथ फैमिली मेम्बर्स। अब यहाँ पर हमारे जो पोएट है वो भटक गए हैं, जिनके बारे में वो बता रहे थे। अब उन्हें एक टॉपिक मिल गया है सूरत, उसी के बारे में वो बता रहे हैं कि वहाँ पर वो कभी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रुके थे और ये जो फैमिली मेम्बर्स थे ये उनके अंकल के बहुत पुराने दोस्त के थे, मतलब उनके अंकल के बहुत पुराने दोस्त थे। उन्हीं की फैमिली के साथ वो एक बार सूरत में रुके थे और उनके जो अंकल थे उनके फ्रेंड की वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती थी और ये बहुत समय पहले की बात है। कमिंग बैक टू मिस पुष्पा, शी इज़ मोस्ट पॉपुलर लेडी विथ मैन ऑल्सो एंड लेडीज़ ऑल्सो। अब यहाँ पर राइटर को खुद याद आ गया कि वो मिस पुष्पा के बारे में बात कर रहे हैं और वो बीच में एक बार भटक गए थे, तो उन्होंने बताया कि चलो हम उन पर वापस आ जाते हैं और उनकी बात करते हैं। तो वो काफ़ी पॉपुलर हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हैं, लेडी में भी और मैन में भी। फिर इसके बाद बताया जा रहा है उन्होंने अपना ही एक्सपीरियंस बताया। वेन एवर आई आस्क्ड हर टू डू एनी थिंग शी वॉज सेइंग जस्ट नाउ ओनली आई विल डू इट। तो जब मैंने उनको कोई भी काम करने के लिए बोला तो उन्होंने बस ऐसा ही जवाब दिया कि बस मैं अभी ही कर देती हूँ इसे। दैट इज़ शोइंग गुड स्पिरिट, और ये एक अच्छी भावना प्रतीत करता है। गुड स्पिरिट मतलब होता है अच्छा व्यवहार या अच्छी भावना। आई एम ऑलवेज अप्रिशिएटिंग द गुड स्पिरिट, और मैं हमेशा ही अच्छी भावना की
कदर करता हूँ। पुष्पा मिस इज़ नेवर सेइंग नो। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मिस पुष्पा है वो कभी भी किसी को मना नहीं करती। जो भी उनसे मैंने कहा, वॉट एवर आई और एनीबडी इज़ आस्किंग शी इज़ ऑलवेज सेइंग येस। तो जो भी मैंने बोला या जो भी कोई और बोलता है वो हमेशा ही येस बोलती हैं। एंड टुडे शी इज़ गोइंग टू इम्प्रूव हर प्रॉस्पेक्ट। और आज वो अपना प्रॉस्पेक्ट यानी अपने जीवन में समृद्धि का विस्तार करने वाली हैं। एंड वी आर विशिंग हर बॉन्ड वॉयज। तो इस तरह से हम उन्हें बॉन्ड वॉयज बोल रहे हैं, हैप्पी जर्नी बोल रहे हैं। नाउ आई आस्क अदर स्पीकर्स टू स्पीक एंड आफ्टरवर्ड्स मिस पुष्पा विल डू समिंग अप। अब यहाँ पर जो हमारे यहाँ पे आपके जो पोएट हैं उन्होंने बोल दिया कि अब वो दूसरे स्पीकर्स को बुलाना चाहते हैं और उसके बाद फिर मिस पुष्पा जो है वो सम अप कर देंगी। तो इस तरह से ये जो आपकी पोएम है वो एंड हो जाती है। तो पोएम में आपको समझ में आया कि यहाँ पे मिस पुष्पा का फेयरवेल चल रहा है और यहाँ पर जो पोएट है उसने पहले मिस पुष्पा के बारे में बताया, उनकी फैमिली बैकग्राउंड बताया, फिर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया, बीच में वो भटक गए थे, उन्होंने सूरत के बारे में बताया कि वहाँ पे वो किस तरह से स्टे करे, और लास्ट में उन्होंने यही बताया कि वो कभी भी मना नहीं करती हैं किसी काम के लिए। और अब इसके बाद बाकी स्पीकर्स आए और वो लोग मिस पुष्पा को सम अप करने के लिए बोले। तो इस तरह से ये आपकी पोएम एंड हो जाती है।